दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा नखल फोर्ट का जो विज़िट है वो कंप्लीट हो गया है। मेरे जो दोस्तों ने हमारा पिछला प्रीवियस व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि हमने नखल फोर्ट विज़िट किया था। अभी मैं खड़ा भी यहाँ हूँ। तो अभी नखल फोर्ट से हम निकलेंगे हुजरात अल शेख। बड़ी ही एक दिलचस्प जगह है, पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है। मस्कत के नज़दीक है, 30 to 35 मिनट लगेंगे मैक्सिमम वहाँ जाने के लिए मस्कत से, और यहाँ से वहाँ जाने के लिए अराउंड 15 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं हम अपने नए स्पॉट पे हुजरात अल शेख में। जी दोस्तों, तो हमारी नेक्स्ट जर्नी है हुजरात अल शेख। चलते हैं हुजरात अल शेख की तरफ। Head west, then make a U-turn. Turn left, then turn left. जी दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये तजस्सुस होगा कि ये हुजरात अल शेख है क्या। तो चलें थोड़ी सी रोशनी डालते हैं हुजरात अल शेख पर। हुजरा अरबी ज़बान में कमरे को कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, लेकिन ख़ासकर अरबी में हुजरा एक कमरे को कहते हैं। शेख किसी बड़े लोग को, किसी बड़े लीडर को, किसी बड़े अरबी को कहा जाता था, जैसे हम कहते हैं या शेख। तो हुजरात अल शेख उसी से बना हुआ है। हुजरा से हुआ हुजरात, बहुत सारे हुजरे यानी बहुत सारे कमरे, बहुत सारे छोटे छोटे घर जो कि मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं। हुजरात अल शेख मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घर जो कि मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं, उनका एक मजमुआ है हुजरात अल शेख। अब हुजरात अल शेख की तारीख़ क्या है ये भी हम आपको बताते हुए चलते चलते बताते हैं। अभी हम निकले हैं नखल से, नखल फोर्ट से। नखल फोर्ट से हुजरात अल शेख का जो सफ़र है वो हार्डली 15 to 20 मिनट्स है। आपने हमारी 3D वीडियो में देख ही लिया होगा, और जो लोग हमें मुसलसल फॉलो कर रहे हैं उन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख ली होगी। हमारी ये पूरी एक सीरीज़ है जो हमने मस्कत से स्टार्ट की थी और मस्कत पर ही जाके दी एंड होगी। फर्स्ट हमारा मस्कत टू हज़म था, देन हज़म टू रुस्ताक अल अलाया विलेज, देन अल अलाया विलेज टू वादी बनी ऑफ, देन वादी बनी ऑफ टू ऐन अल तवारा जो कि गर्म पानी का एक चश्मा है। ऐन अल तवारा से फिर हमारा था जो अभी हम लास्टली विज़िट किया है प्रीवियस व्लॉग में, नखल फोर्ट। अब नखल फोर्ट से हम जा रहे हैं हुजरात अल शेख। तो ये हमारी करंटली एपिसोड है। अब हम जाएंगे हुजरात अल शेख, तो आपको हुजरात अल शेख की पूरी तारीख़ बताई जाएगी वहाँ जाकर। दोस्तों, अभी एक हेरिटेज टूरिज़म स्पॉट बन चुका हुआ है। हुजरात अल शेख कोई अलग से एक कौम नहीं थी, बस ये एक मिट्टी और पत्थर के बने हुए छोटे छोटे घरों का एक मजमुआ था, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिफेंसिव वॉल भी थी वहाँ पर। वो वॉल को वहाँ बता रहे हैं कि कवर किया हुआ है, एक ग्लास का जो कैबिन है, ग्लास का जो रूम है उसमें कवर किया हुआ है कि स्लोली ये नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। ये उनकी तारीख़ है, तो इसे उन्होंने प्रिजर्व कहने करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है दिखाने के लिए आने वाले लोगों के लिए। तो जो हुजरात अल शेख उस विलेज के लोग थे ज़्यादातर खेती बाड़ी से ही मुंसलिक थे। अभी भी आप वहाँ देखेंगे कि
खजूरों के बागात, चारा, सब्ज़ा चारा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर निस्बत आम इलाके की। अब तो ये एक मैंने जैसे आपको बताया कि एक टूरिज़म स्पॉट बन चुका हुआ है। वीकेंड्स पे यहाँ पर लोगों का रश लगा रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़े हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, बड़े शानदार कैफ़े हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे तो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। थोड़ा इवनिंग हो गई है, लाइट भी कम हो रही है, वहाँ सारा इंतज़ाम है लाइटिंग वगैरह का। मैं जाके आपको विज़िट करवाता हूँ, क्योंकि अभी वीकेंड पे वहाँ बहुत रश होता है। तो हम नॉर्मल वीकडे में जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे तो वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। एक तो लोग उस हेरिटेज स्पॉट को विज़िट करने आते हैं, पुराने दौर की पुराने विलेजेस की याद ताज़ा करने आते हैं, और दूसरा वहाँ पर कैफ़े हैं, बड़े अच्छे बड़े VIP ब्रांड्स के कैफ़े हैं। कॉफ़ी चाय जो भी आपको चाहिए वहाँ मिलता है। तो अभी हम तकरीबन हुजरात अल शेख का जो विलेज है ना, जो अभी न्यू विलेज है जदीद दौर का, ये देखिए हम उसमें इंटर कर चुके हैं। यहाँ अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी तंग गलियां हैं छोटी छोटी। एक गाड़ी डायरेक्टली बड़ी मुश्किल से जाती है, दूसरी गाड़ी आए तो एक गाड़ी को रुक के रास्ता देना पड़ता है। ये देखिए हमारे लेफ़्ट में ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, पूरा जदीद विलेज है अभी यहाँ पर। आगे सामने आप देख सकते हैं कि आपको बागात नज़र आ रहे हैं खजूर के, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। देखें अभी हमारी गाड़ी राइट लेफ़्ट में दोनों साइड में बागात की एक लेयर से गुजरेगी, एक लाइन से। जी लगता है हम स्पॉट पे पहुंच गए हैं। ओहो ये तो आगे बंद लग रहा है, लगता है किसी के घर में आ गए हैं हम। मेरा ख्याल से मैप को कुछ गलती हुई है GPRS को। मैं दोबारा चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ब्लॉक हो गया एरिया पूरा। जी यहाँ से पैदल चल के जाने के लिए है, हमारे पास गाड़ी है तो हम दूसरी तरफ से जाते हैं। एक और छोटा सा रोड जा रहा है उधर, ये देखें ये विलेज के अंदरों बीचों बीच में से होके जा रहा है अभी रास्ता। रोड बहुत कंजस्टेड है। सामने से दूसरी गाड़ी आ जाए तो एक गाड़ी साइड पे करके फिर गाड़ी को रास्ता दे सकते हैं। वो देखो भाई साहब लाइटें दे रहे हैं मुझे कि भाई रुक जाओ, मुझे गुजरना है। आपको गुजरना है तो हमें नहीं गुजरना, हमें रात यहाँ गुजारनी है। बड़ा ही दिलकश मंजर है यार यहाँ पे। आप देखें बागात, खजूरों के बागात बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। ये पूरा गांव बहुत ज़बरदस्त है, लंबा अंदर। इस कदर मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा गांव होगा या ऐसे आबादी दुकानें होंगी अंदर। मैंने तो सोचा था छोटा सा एक विलेज है। ये मेरे ख्याल से ये हम पहुंच गए हैं। मैप यहाँ से स्लाइडली लेफ़्ट छोटा सा यू टर्न टाइप दिखा रहा है कि यहाँ से अंदर जाएं। थोड़ा सा आगे जाके आपका स्पॉट आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप घरों के अंदर भी बाहर भी पूरे, अगर ओमान में या अरब में इसी तरह सब्ज़ा हो तो यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत जल्द चेंज हो जाए। अभी यहाँ देखिए गर्मी के महीने में शहर से यहाँ टेम्परेचर 4-5 डिग्री कम रहता है हमेशा ही, और जो शहर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, इसे हम लोग हबस वगैरह भी कहते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, हवा चलती रहती है, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है।
बहुत अच्छा स्पॉट है मस्कत से यहाँ आने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। अगर वैसे भी कोई ओमान में घूमने आए तो ये जो है हेरिटेज स्पॉट्स हैं ना, ये सारे घूमने लायक है, देखने लायक हैं ये सारे। ये भाई देखें चारा लेके जा रहा था अभी हमारे आगे आगे जानवरों का। बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ की रोड बहुत कंजस्टेड है, डायरेक्ट 2 गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। मेरे ख्याल से यही वो एरिया है, क्योंकि मैप तो बोल रहा है कि यू आर अराइव्ड। अभी कहाँ अराइव्ड? हाँ, फाइनली वी अराइव्ड। ये देखें, ये खंडरात आ गए हैं, मोहनजोदड़ो के खंडरात के जैसे खंडरात आ गए हैं यहाँ पर। ये सारे वो पुराने घर हैं जहाँ पर लोग रहते थे। अब ये इसमें बीच में एक नया बन गया है, और ये एक छोटा सा किला नुमा गुंबद है। हर एक गांव में ऐसा एक छोटा सा एक होता था, ऊपर चढ़ के अजान देने के लिए और देखने के लिए आने जाने वालों को दूर से। पूरा स्ट्रक्चर सारा मिट्टी और पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से बनाया हुआ है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, अंदर चलते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं, ये राइट साइड में एक ऐसी ही मिट्टी और पत्थर की चट्टान है छोटी सी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हुजरात अल शेख। ये बताया हुआ है यहाँ इस साइड पे कोई दुकान भी है, कैफे ग्रोसरी वगैरह भी है। अंदर चल के देखते हैं 2000 साल पुरानी इस तहजीब को, कैसे ये मिट्टी और पत्थर से घर बना के लोग रहते थे। अच्छा, इन घरों का सबसे जो मेन एडवांटेज होता था ना, गर्मी में भी ये घर ठंडे रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि अरब में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वो सामने मेरे ख्याल से वही वाल जिसके बारे में बात कर रहा था कि उसे कवर्ड किया हुआ है ग्लास के एक रूम में। ये दीवारें थोड़ा किला नुमा हो जाती हैं, ये थोड़ी कच्ची मिट्टी से हो जाती हैं। जी, मैंने बात की थी ना आपसे कि कुछ एरिया को ढांपा हुआ है, कवर्ड किया हुआ है एक रूम में, उसे लाइक प्रिजर्व की तरह किया हुआ है कि वो ख़राब ना हो जाए। ये देखें, यहाँ से ये अफलाज का पानी इसके अंदर से होके जाता है। जहाँ भी ग्रीनरी है वहाँ पर अफलाज सिस्टम लाजम है, तो अंदर पूरे बाग को अफलाज के थ्रू पानी मिल रहा है। ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर से थोड़ा व्यू देखते हैं इसका, फिर चलते हैं अंदर दूसरी साइड से, मेन गेट से ना अंदर कैफ़े सारे विज़िट करते हैं। ये देखें, इसको वॉल को मिरर्स गिलास लगाया हुआ है, पूरा ऊपर भी दोनों तरफ भी कवर्ड किया हुआ है। वो देखें उस तरफ राइट साइड में लाइटिंग जा रही है ना अंदर, वो भी एक पैथवे पैदल चलने के लिए है। अब यहाँ से हम अंदर इंटर करेंगे। मेन गेट ये है जहाँ पे 2 ये छोटे छोटे टैंक या क्या कहते हैं तोपें रखी हुई हैं। ये यहाँ पर इसकी पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अरबी में है, इसे ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ेगा। नीचे इंग्लिश में भी है। अच्छा जी, और ये वाह माशाल्लाह, यहाँ पर साइड में मस्जिद भी है, नमाज भी आके पढ़ सकते हैं। अंदर वो भाई साहब हैं, मेरे ख्याल नमाज पढ़ने लगे हैं। मगरिब की नमाज तो हो गई है, मेरे ख्याल लेट होगा थोड़े से ये। हाँ, यहाँ मदरसा तो कुरान का दर्स देने के लिए ये कमरा था।
ये उनका नाम लिखा हुआ है। अंदर इंटर होते ही राइट साइड में ये बहुत सारे कैफ़े हैं। नाइट सिटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ये देखें, छोटी सी फाउंटेन सी बनाई हुई है और उसके ऊपर से क्रॉसिंग करके दूसरी तरफ जाते हैं। ये सब कैफ़े हैं इधर। ये वीकेंड पे इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। जैसे ही हम गेट से अंदर इंटर हुए तो राइट साइड में वो देल्हा लिखा हुआ है ना, तो इसी तरह लेफ़्ट साइड में बहुत सारे कैफ़ेज़ अभी रेडी हो रहे हैं। ये देखें, वो ऊपर भी सिटिंग एरिया है, इधर भी इधर भी। ये डिफरेंट 3-4 ब्रांडेड कैफ़े हैं यहाँ पर। अभी ये थोड़ा आगे आए हैं हम राइट साइड में, फिर ये देखें हालात तबूर। ये भी अंदर कोई रेस्टोरेंट है, कैफ़े है। यहाँ से उसकी एंट्रेंस है और अंदर अभी लाइटें बंद हुई हैं। उसी तरफ कैफ़े ये रेडी हो रहा है मेरा ख्याल से। और ये जो पैथवे है ना, ये वॉकवे है, ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें रास्ते में बहुत सारी ये देखें आ रही हैं। अभी ये रेडी नहीं हुआ कम्प्लीटली। ये वाला रेस्टोरेंट देखिए, अंदर इसका इंटीरियर का काम हो रहा है, लेकिन फूड सर्व कर रहे हैं ये लोग। रेस्टोरेंट वर्किंग कंडीशन में है। जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, ये देखें आगे अभी ये आइसक्रीम शॉप है। अभी ये ओपन नहीं हुई, इसका इफ्तिताह नहीं हुआ। ये इसके राइट साइड में साथ में एक छोटा सा वेल पानी का है, जा रहा है अफलाज का पानी। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। आप इवनिंग 4 से 5 के बीच में यहाँ आएँ और टिल 10 इवनिंग नाइट तक यहाँ पर इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। ये यहाँ से राइट जा रहा है अंदर एक और एरिया। अभी स्ट्रेट हम जाएंगे आगे। ये देखें लेफ़्ट साइड में छोटी छोटी ना शॉप्स बनी हुई हैं। इनकी कल्चरल रेस्टोरेंट्स, कल्चरल फूड इनकी। ये अंकल से हमने सलाम दुआ की है। देखिए इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये साथ में यहाँ पर आगे थोड़ा ये कुछ स्टॉल्स बंद भी हैं अभी। ये इधर राइट साइड में फिर आइसक्रीम की दुकान थी। कॉफ़ी, आइसक्रीम, यानी कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और जितने कैफ़े अभी फॉल हैं, वर्किंग है, काम कर रहे हैं, उतने ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ देखें ये बनानास लगे हुए हैं। चलते हैं आगे सीधा हम। सीधा आगे थोड़ा सा स्ट्रेट अवे चले ना, तो आगे एक ही और रेस्टोरेंट, ये कैफ़े आ गया। ये देखिए इन्होंने सिटिंग अपनी गार्डन के अंदर बनाई हुई है। लेफ़्ट साइड में अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है एक और नए कैफ़े के लिए। आप कह सकते हैं कि आने वाले 6 मंथ में या नेक्स्ट ईयर में ये एरिया बहुत ही डेवलप हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत भी हो जाएगा मज़ीद, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट हो रही है कंटिन्यूसली। आगे देखिए राइट साइड में एक और फिर छोटा सा कॉटेज आ गया। ये आइसक्रीम, जूस और फ्रेश जूस वगैरह है मेरे ख्याल से। यहाँ पर आइसक्रीम, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर इसके आगे वो आगे एक और कॉटेज है, छोटा सा कैफ़े है, रेस्टोरेंट है टाइप। ये चलते हैं थोड़ा और। ये 1.5 किलोमीटर लंबा है तकरीबन पूरा। इसको कंप्लीट हम डिस्कवर करके फिर जाएंगे। ये आगे एक और छोटा सा कॉटेज आ रहा है। ये छोटी सी झोंपड़ी नुमा ग्रोसरी है। यहाँ पर 2-3 ग्रोसरीज भी हैं, छोटी छोटी चिप्स,
स्नैक्स, बच्चों के जूस वगैरह सब कुछ है अवेलेबल यहाँ पर। ये देखिए अभी मेरे लेफ़्ट साइड में एक और छोटी सी ग्रोसरी की ट्रेडिशनल फूड की है दुकान, न्यू ओपन हो रही है, अभी क्लोज़ है। ये देखिए ग्रोसरी लिखा हुआ है, वो पीछे इसके छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, वो लिखा हुआ ट्रेडिशनल ओमानी फूड। मीन्स के यहाँ पर तकरीबन ये अभी किधर जा रहा है उन्होंने बताया हुआ है, ये राइट साइड में वायर एग्जिट को निकल रहा है और स्ट्रेट आगे भी शॉप्स हैं मज़ीद। स्ट्रेट वे हम तकरीबन 1 घंटे से चलते जा रहे हैं, तो ये 1-1.5 किलोमीटर तो नहीं, मुझे तो लग रहा है ये 5 किलोमीटर होगा। तकरीबन 1 घंटे से हम चल रहे हैं प्रॉपर। फाइनली मेरा ख्याल से हम लास्ट में पहुंच गए क्योंकि बाहर वो नज़र आ रहा है। This guy he have 3 juices. The taste is fantastic. We are here. We just tried mango and strawberry. He's the owner. What is that? Ah, mashallah. This is Omani halwa. How much one box? Box how much? Come for this? 1 riyal for this size. I have 3 size. You have 3 sizes. Yeah. This is the short. 1 kilo size. This is 1 kg. It's 4 riyal. 1 kg 4 riyal. I have 5 like 200. 200 riyal. 200 paisa. This size 1 riyal. 1 riyal. The next of the corn come together. भाई साहब बता रहे हैं कि 1 किलो 4 रियाल का है और हाफ के जी 2 रियाल का, लेकिन जो एक पाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का है पैकिंग के लिहाज से। 1 रियाल 400 पैसा का है और जो जूस है वो फ्रेश जूस है तो वो 1 रियाल का एक है। जूस का जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, द टेस्ट इज़ फंटास्टिक, रियली बहुत मज़ेदार है। अच्छा तो अब हम लास्ट में हैं, ये एक साइड से हमने एंट्री की और दूसरी साइड से एग्ज़िट पर आ गए हैं लास्ट पे। ये देखें ये लास्ट है इसका। एंट्री और एग्ज़िट दोनों साइड पे ना इस तरह के ये चबूतरे से हैं, दोनों तरफ खंडरात से हैं, उनके साथ ये चबूतरे से हैं। ये एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए और यहाँ से दूर दराज जो लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, ये जो मोटी मोटी वाल बनाई होती थी डिफेंस वाल, उनके साथ ये चबूतरा लाजम होता था चेक करने के लिए। कोई हमला है तो उसे देखने के लिए, कोई दूर दराज से आ रहा है तो उसे देखने के लिए। तो हमारा ये व्लॉग यहाँ पर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हिस्ट्री तारीख़ को पसंद करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अपने हर नए व्लॉग में एक नई हिस्ट्री का पेज खोलते हैं, तो हम आपको भी साथ में विज़िट करवाते हैं हिस्ट्री तारीख़। तो इजाज़त दीजिए हमें, अल्लाह हाफ़िज़। आज का हमारा व्लॉग ख़त्म हुआ।